हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के बारे में जो कि 25,476 पदों पर आपको। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन, इसके अलावा उसके एग्जाम के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली बार के यूपी टीईटी के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको अभी तक नहीं मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोबारा यूपी टीईटी आप सभी के सामने आ गया है, यानी कि एक बार फिर से आप सभी के सामने यूपी टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिल रही है। बेशक सुपर टीईटी या नई शिक्षक भर्ती आए ना आए वो सरकार पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए समय समय पर यूपी टीईटी लाती रहती है। अब एक बार फिर से आप सभी के सामने यूपी टीईटी को लेकर जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जहां पर यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिली है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी नियमावली तैयार कर ली गई है और सबसे पहला जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन ही होगा। हालांकि इसकी परीक्षा 2024 में ही करवाई जाएगी, क्योंकि इस साल अब इतना समय नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा करवा ली जाए। वजह है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर लग रहे समय की वजह से। अभी भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर लगभग 30 दिनों का काम बहुत आसानी से बाकी है, क्योंकि अभी भी नए सदस्यों की इसमें नियुक्ति नहीं हुई है। जिस दिन नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद आप समझिए कि किसी भर्ती पे काम शुरू होगा, और इसी वजह से यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन इस साल जारी हो सकता है, लेकिन परीक्षा इस साल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो जो अंदरूनी सोर्सेज से जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बनने वाले जो सदस्य हैं वो वर्तमान में किसी न किसी आयोग के सचिव हैं, उप सचिव हैं, या फिर वहाँ पे सचिव के अलावा अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में उन्हीं के माध्यम से जानकारी जो मिली है वही मैं आपको दे रहा हूँ। यूपी टीईटी 2023 का जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे दिसंबर में जारी करने की तैयारियां हैं। पहले प्रस्तावित नवंबर में था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगे समय की वजह से अब इसको बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया है, यानी कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। बमुश्किल आपको 20-22 दिनों का आवेदन करने का समय मिलेगा और 30 या 35 दिनों के अंदर ही आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। यानी कि दिसंबर की स्टार्टिंग में अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आपकी जो परीक्षा होगी वो जनवरी लास्ट में या फरवरी में होने की संभावना है, अगर उस समय तक यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं, तो जो कि उम्मीद है कि चुनाव उसके बाद ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल ये बात हो जाती है यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। बात कर ली जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा 25,476 पदों पर नई यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और वर्तमान में अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 2022 के विज्ञापन में इसको जोड़ दिया जाए। लेकिन एक बात तो आप भी जानते हैं कि अभी इतना आसान नहीं है इन पदों को इसमें जोड़ना। अधिकारी कहते हैं कि अगर इन पदों को इस भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाता है तो फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको फिर से आवेदन करने के लिए मौका देना होगा, जो कि निश्चित तौर पे फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो सरकार की मंशा है, जो अधिकारियों की मंशा है, वो क्या है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें वो ये कहते हैं कि पहले यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा निकाला गया विज्ञापन उन्हीं पदों के सापेक्ष करवाया जाएगा। उसके बाद में संभवतः आयोग के माध्यम से बचे हुए रिक्त पद जो भी खाली हैं उन पर विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। यानी कि जो 25,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं उन पर नए सिरे से जो विज्ञापन है वो जारी होगा, ऐसी जानकारी अधिकारियों से दी गई है टीजीटी पीजीटी को लेकर। उम्मीदें अभी भी बहुत कम है, क्योंकि डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के ऊपर कि क्या वो दोबारा से अध्याचन लेकर पुरानी भर्ती के अंदर पदों को जोड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे छात्रों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये होने की संभावना अभी कम रह गई, क्योंकि कई सचिवों से मैंने जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि नए शिक्षा सेवा आयोग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि अभी इसमें पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही लिया जाएगा। यानी कि अभी मामला काफ़ी पेचीदा है पदों को बढ़ाए जाने को लेकर, लेकिन अगर कुछ तय है तो वो ये कि यहाँ पर इसका नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
जितने भी टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं 2024 भर्ती के लिए। सवाल आपके मन में होगा कि ठीक है, इसका विज्ञापन तो एक नए सिरे से जारी हो जाएगा, लेकिन इसकी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिल सकती है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसकी परीक्षा डिपेंड करती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कभी भी होता है, उसके 30 दिन के अंदर आपकी परीक्षा को लेकर जानकारी नई शिक्षा आयोग से दे दी जाएगी। अब अगर आप मान लीजिए कि 10 नवंबर तक भी आपका गठन हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। अगर ये नहीं होता है, नवंबर के लास्ट में होगा, तो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा दिसंबर लास्ट में होगी, और फिर भी समय लग जाता है तो परीक्षा और आगे बढ़ जाएगी। इस बार मैं आपको कोई जानकारी इसलिए नहीं दे रहा तारीख के बारे में, महीने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कोई समय सीमा तो तय है नहीं है कि इस तारीख तक उसका पूजन कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लगातार छात्र परेशान होते हैं, सवाल पूछते हैं। इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया है कि जिस दिन आयोग का गठन हो जाएगा, पूरे तरीके से सदस्य चले जाएंगे, नई शिक्षा सेवा आयोग संचालित होना शुरू हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी परीक्षा को लेकर जानकारी आपके सामने होगी। सवाल देखने के लिए मिल रहा था, क्या सभी पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जितने पद टीजीटी पीजीटी के अंदर खाली हैं? तो इसको लेकर जितने भी अध्याचन उस समय सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग को भेजे जाएंगे, उन्हीं पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितने पदों का अध्याचन मिलता है। तो फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी को लेकर। साथ ही हम बात कर लें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसकी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है बिहार सरकार के माध्यम से। बिहार सरकार एक बार फिर से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देख रही है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में बिहार सरकार के माध्यम से एक बार फिर से बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन दाखिल करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वो कब तक होगी, कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसका इंतजार है। इससे पहले एक सुनवाई 13 तारीख को होने वाली, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को समय समय पर दे रखी है। बात थी बीपीएससी रिजल्ट के बारे में, अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि इसका रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा। उसकी खास वजह ये है कि यहाँ पे अभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को डिसीजन लेना है कि इस भर्ती के लिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको शामिल करना है या उनको रिजल्ट जारी होना या नहीं। जब तक ये बात कोर्ट की तरफ से फाइनल नहीं हो जाती, तब तक इनका रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट बीपीएससी जारी नहीं करेगा। साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आपने कोई जानकारी नहीं दी है, लगभग 1 महीना हो गया है। तो दोस्तों असल बात यह है कि एडेड जूनियर को लेकर बहुत सारे अधिकारियों से मैं पूछता हूं, तो वो यही कहते हैं कि अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी प्रोसेस शासन स्तर पर नहीं चल रहा है, और ना ही अधिकारी स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कोई विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर कोई कोर्ट आदेश दे दे तो शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि बेसिक शिक्षा विभाग इसको लेकर कुछ करेगा, क्योंकि आदेश तो उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दिया था, लेकिन काम तो नहीं हुआ। सेम यहाँ पे है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की असल में कोई अपडेट नहीं है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय के अंदर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कुछ होगा तो मैं दूंगा, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।